इंडिपेंडेंट का तो ख्याल मेरे ख्वाबों में नहीं है, ये कोई अफवाह है। मैं तो नहीं ठहर सकता इंडिपेंडेंट। रोज में कैसा करना आता है, साथ में ही करना पड़ता काम। मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ सिटी का, बीजापुर शहर का। मैं उनके साथ ही रह के चुन को लाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद ये धर्म पे लड़ने वाले वही बीजेपी के लोग, हिंदुत्व पे जाने वाले पता। हमारे सेकुलरिज्म पार्टी है, हमें इंसानियत के ऊपर लड़ने, सेकुलर पर लड़ने वाले करके रोड का एक बता के लोगों को फ्रंट दिखाया कि भाई रोड का देखो मैं कितना काम किया, ये काम किया, मुझे वोट डालो। फिर हिंदुत्व का एजेंडा लड़ाएगा, फिर हमारे मुसलमानों को बातें इतना करने। उसके खुद के हिंदू के लोग, खुद उसकी जात के लोग उसके साथ नहीं है। ये बार इंशाअल्लाह अब्दुल हमीद मुशर्रफ 25 हज़ार लीड से। ठीक है, घर में बैठने तो हमको क्या करने का है, घर में बैठने तो जीत को दिखाओ। लोग बोलते हैं हिंदू होली, घर में बैठ के हिंदू होली बनाओ, देखेंगे उसके बारे में क्या होता है। घर में बैठ के करता है क्या बाहर आता है तो नहीं, वैसा कोई छोड़ने का इरादा नहीं है। मैं ये अहदा के बारे में सोच रहा हूँ, दूसरों को चांस देना चाहिए। एक ही जगह पर रह के एक ही काम और लोगों को चांस देना जरूरी है। चुनाव हम कैसा लगता है, अब्दुल हमीद मुशर्रफ साथ के सही उनके साथ खड़े रहे, ठहरेंगे। उनको इंशाल्लाह ये बार जीत हासिल होगी, ज़रूर हासिल होगी। थोड़ा बहुत बोले इसका 1000-2000 वोट, वो भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ही हिंदू कम्युनिटी को वोट 1 लाख कुछ 70,000-78,000 वोट, हमारे 1,08,000 2,000 वोट के करीब है। हमें एक वोट का हमें हिसाब है, क्योंकि हमारी जो सीनियरिटी बहुत से लोग हैं। टिकट मिलना एक अलग चीज़ है, टिकट मिले तकदीर से मिलता है टिकट किसी और को। जो हमारा टिकट नहीं मिले फिर भी पीछे के लोगों में सीनियरिटी बहुत है, वो सीनियरिटी के हिसाब से उनको कैसा करना क्या ये अंदर लेके काम कर। और मिले भी नहीं, कौन है उसके बारे में समझे भी नहीं, कौन गए नहीं गए ये पता भी नहीं मुझे। शायद होंगे 5-10% लोग रहते हैं। देखिए हमारी से नाराज़गी क्या है, अगर कोई गए मालूम हो गया तो उनके पास जाके नाराज़गी दूर कर लेंगे। नहीं, ख्वाबो ख्याल में उसके बारे में सोचता ही नहीं मैं। इंडिपेंडेंट लड़ना, यही हमें टिकट लेना, पहला उसको दो बोल के बोले हमारा रिकमेंड है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, पहला उसको टिकट दो बोल के हमें बात करें। सर उसके अंदर पहला लोग नाराज़ हैं, पहले के एमएलए से लोग नाराज़ हैं। ये हमारा सीधा सादा एमएलए मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें कोई हाई लेवल क्वालिटी की तरफ से नहीं बैठेगा। हाई लेवल के सादा आदमी सादा ही रहेगा और अपने रियलिटीज़ में उन्होंने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो रियलिटीज़ एमएलए आने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं है। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. मेरी राय तो यह है कि जो हाई कमांड हमारे जो फैसला लिए हैं मैं उसके ऊपर तय हूँ। मैं भी एक सिटी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, जिसको भी टिकट मिलन दे मैं तो करना ही है। लेकिन मुझे खुशी है जो 5 साल से जो काम किए हैं, हाई कमांड ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से सोच के तय करके अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को टिकट दिए हैं। मैं भी उनके साथ हूँ। लेकिन ये हाई कमांड हमारे एमबी पाटिल साहब, सिद्धरामैया, सुरजेवाला, डीके शिव कुमार, जो हमारे जो भी एआईसीसी के मेम्बरान हैं, राहुल गांधी जो भी हैं, सोनिया गांधी, इन सब ने बैठ के डिसाइड करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से टिकट दिया गया है। इंशाल्लाह इस बार हमें अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को चुन कर लाने की कोशिश करेंगे। सर, सुनने में आ रहा है कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पर क्या? ऐसा तो कोई मेरी ये नहीं है। मैं एक ही बात रखा था एमबी पाटिल साहब को, अब्दुल हमीद को टिकट देना चाहिए।
क्योंकि 5 साल काम किए हैं। ये इंडिपेंडेंट का तो ख्याल मेरे ख्वाबों में नहीं है, ये कोई अफवाह है। मैं तो नहीं ठहर सकता इंडिपेंडेंट। अभी क्या सर आप पार्टी छोड़ने वाले बल्कि भी सुनने में आ रहा था, ये क्या सही है कि गलत है? पार्टी छोड़ने का तो इरादा ही नहीं है। अभी तो मैं 5 साल हो गया ब्लॉक प्रेसिडेंट बन के। देखो पहली बार आया कांग्रेस में, ब्लॉक प्रेसिडेंट का जो अहदा संभालते हुए 5 साल हो गया। अभी बस फिर कुछ दूसरों को चांस देने के बारे में मैं खुद सोच रहा हूँ। मुझे तो कोई हाई कमांड हो या अब्दुल हमीद मुंसिफ साहब हो या एमबी पटेल साहब हो छोड़ने के लिए बोले नहीं। मेरा इरादा है कोई फिर दूसरों को चांस देना ज़रूरी है। अभी आप हमीद मुशर्रफ साहब के साथ में खड़े होकर काम करेंगे विरोध में? विरोध में कैसा करने आता है, साथ में ही करना पड़ता काम। मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ सिटी का, बीजापुर शहर का। मैं उनके साथ ही रह के चुन को लाने की कोशिश करूँगा। इस बार जो चुनाव होगा ये धर्म पर होगा या इंसानियत पर? वो इस बार चुनाव होगा धर्म पर होगा या इंसानियत पर होगा बोले तो ये धर्म पे लड़ने वाले वही बीजेपी के लोग, हिंदुत्व पर जाने वाले। हमारे सेकुलरिज्म पार्टी है, हमें इंसानियत के ऊपर लड़ने, सेकुलर पर लड़ने वाले। और कांग्रेस पार्टी धर्म के ऊपर जाने वाले, हर जात के छोटे हो या बड़ी हो जात, सब जात को लेकर जाने वाली पार्टी है। हम उन सब जातों के साथ रह के और इंशाअल्लाह इस बार अब्दुल हमीद साहब को चुन को लाने की कोशिश करेंगे। वो हमारा एजेंडा है सब जात को ले जाने का। अब सर किस मुद्दे पर चुनाव होगा बीजापुर में, जबकि नगर शासक तो कह रहे हैं कि मैं बहुत अभिवृद्धि किया हूँ बीजापुर में, अब अभिवृद्धि बहुत होने के बाद में कुछ बचा ही नहीं, अब कौन से मुद्दे पर काम करेंगे? अरे बहुत है अभिवृद्धि क्या रोड बना तो अभिवृद्धि हो गई? कोई नहीं, इसके ऊपर अभी बहुत काम होने वाला है। और ये मुसलमानों के बारे में, हिंदू हर जात के बारे में काम करना है। सिर्फ हिंदुत्व के बारे में काम करके रोड का एक बता के लोगों को फ्रंट दिखाया कि भाई रोड का देखो मैं कितना काम किया, ये काम किया, मुझे वोट डालो। फिर हिंदुत्व का एजेंडा लड़ाएगा, फिर हमारे मुसलमानों को बातें करना है। उसके खुद के हिंदू के लोग, खुद उसकी जात के लोग उसके साथ नहीं है। ये बार इंशाअल्लाह अब्दुल हमीद मुशर्रफ 25 हज़ार लीड से आएंगे इंशाअल्लाह। नगर शासक हर बार कहते हैं कि मैं घर में बैठकर चुनाव जीतूंगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, घर में बैठने तो हमको क्या करने का है? घर में बैठने तो जीत को दिखाओ। लोग बोलते हैं हिंदू होली, घर में बैठ कर हिंदू होली बनाओ, देखेंगे उसके बारे में क्या होता है। घर में बैठ के करता है क्या बाहर आता? तुम्हारा प्रेस के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, घर में बैठता है क्या बाहर आता? आप ही देखिए क्या होता है। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। क्या सर बीजापुर में बदलाव इस बार होगा? इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव होगा। अभी सर जो आप के जो साथ में जो और भी 25-26 जो आकांक्षी थे, हाँ, क्या वो भी हमीद मुशर्रफ साहब के साथ खड़े होंगे या फिर वो विरोध करेंगे? है उसमें, हम जा रहे हैं उनके पास, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो टिकट एक ही होने वाला, जो 26 आकांक्षी हैं उसमें से एक टिकट मिलने वाला, वो तो सही है, आप भी जानते हैं। तो उनको लेके काम करेंगे, जा रहे हैं। थोड़े लोग आए हैं, थोड़े नाराज़ हैं, नाराज़गी थोड़े दिन तक रहेगी, फिर इंशाल्लाह हमारे साथ आएंगे वो लोग, उनको लेके काम करेंगे। वैसे क्या सर आपका ये पार्टी छोड़ने का क्या सही है जान से गलत? नहीं, वैसा कोई छोड़ने का इरादा नहीं है। मैं अहदा के बारे में सोच रहा हूँ, दूसरों को चांस देना चाहिए। एक ही जगह पर रह के एक ही काम और लोगों को चांस देना ज़रूरी है ये पॉलिटिक्स में। अब क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? चुनाव कैसा लड़ते हैं? अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के सही, उनके साथ खड़े रहे, ठहरेंगे। उनको इंशाल्लाह ये बार जीत हासिल होगी, ज़रूर हासिल होगी इस साल। फिर सर अभी आप उनके साथ घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो लोगों में क्या उनका रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स मिल रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, थोड़े नाराज़गी है, थोड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब रही 1-2 बार, अभी 1-2 दिन हुआ है, अभी इलेक्शन के नज़दीक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हम ये उम्मीद करता हूँ रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह इस बार। अब चुनाव तो होना है अभी यहाँ से, मतलब अब
हमीद मुशर्रफ जो है यहाँ से जो मुस्लिम है, फिर अब दूसरी पार्टियों भी आने का चांस है, वहाँ पर MIM है, LCP है, वो भी मुस्लिम हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होएगा, थोड़ा बहुत बोले क्या है 1000-2000 वोट वो भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ही हिंदू कम्युनिटी को वोट 1 लाख कुछ 70,000-78,000 वोट, हमारे 1,08,000-2,000 वोट के करीब है। हमें एक वोट का हमें हिसाब है हमारे पास, एक वोट भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उनको भी कन्विंस करेंगे, वो लोग भी थोड़ा नाराज़गी है, क्या नाराज़गी है पूछ के कन्विंस करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। वो भी चल रहे हैं, बात जा रहे हैं, मिल रहे हैं, हर घर जा रहे हैं। कहाँ हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर हमारे शकील साहब जी भी कोई एक आदमी हमारा नज़दीक आ जाता तो शकील साहब को लेकर जाकर हम काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी रहता है कि नहीं, हमारे साथ जो ठहरा हुआ है आदमी, अगर वो साधारण आदमी भी मिला तो इससे वो काम हो जाता बोला तो उसको लेके जाके हम कन्विंस करके वो आदमी को कांग्रेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, नाराज़गी मिटा रहे हैं। पिछली बार अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब जो कुल 6000 चिल्लर वोटों से गिर गए थे वो, इस बार क्या तैयारी करें? आप भी उनके साथ अभी हैं, आप बोल रहे हैं कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार की क्या रणनीति है आपकी चुनाव में? क्या रणनीति है बोले तो हम ये देखो, ऐसा है पहले के जो वोट हैं वो हमारे साथी हैं। स्टार्ट में जब पहली बार आए हम अपनी गलती मानते हैं, हमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्योंकि हमें नए पॉलिटिशियन थे कांग्रेस में, तो हमें ज़्यादा सोशल वर्क के हिसाब से हम कांग्रेस में टिकट लेके काम करें। जब उसके बाद किधर जाना किधर नहीं जाना, समझ लो कि भाई ये पॉलिटिकली में इसके अंदर पहला अध्यक्ष के पास जाना, फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद उनकी कम्युनिटी को बुलाना, फिर माइनॉरिटी अध्यक्ष है, फिर अंगघटक के अध्यक्ष, वो हमें थोड़ा नॉलेज में नहीं था। इसलिए इस बार क्या है, पूरे कम्युनिटी के पूरे अध्यक्षों को बुला के अब्दुल हमीद साहब मुशर्रफ लिए ऑफिस में बैठा के मीटिंग लिए, उनकी राय के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि हमारी जी सीनियरिटी बहुत से लोग हैं, टिकट मिलना एक अलग चीज़ है, टिकट मिले तकदीर से मिलता है टिकट किसी और को, जो हमारा टिकट नहीं मिले फिर भी पीछे के लोगों में सीनियरिटी बहुत है, वो सीनियरिटी के हिसाब से उनको कैसा करना क्या ये अंदर लेके काम कर रहे हैं हम लोग। हम तो देखे नहीं और मिले भी नहीं, कौन है उसके बारे में समझे भी नहीं, कौन गए नहीं गए ये पता भी नहीं मुझे। शायद होंगे 5-10% लोग रहते हैं। देखिए हमारी से नाराज़गी क्या है, अगर कोई गए मालूम हो गया तो उनके पास जाके नाराज़गी दूर कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी आप क्या चुनाव लड़ेंगे सर? चुनाव लड़ेंगे मतलब आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, हमीद मुशर्रफ के अपोज में हो? नहीं, ख्वाबो ख्याल में उसके बारे में सोचता ही नहीं मैं, इंडिपेंडेंट लड़ना। यही हमें टिकट लेना, पहला उसको दो बोल के बोले हमारा रिकमेंड है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, पहला उसको टिकट दो बोल के हमें बात करे सर। उसके अंदर पहला उसको देने का मतलब नहीं, उसको छोड़ के हमारे दो बोल को नहीं बोले, अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को टिकट दो, हमारा रिकमेंड भी है पहले से, इसलिए देखेंगे। अभी क्या अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब बीजापुर सिटी से बदलाव होगा इस बार? इंशाल्लाह बदलाव होगा, क्योंकि तो लोग नाराज़ हैं, पहले के MLA से लोग नाराज़ हैं। ये हमारा सीधा साधा MLA मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें कोई हाई लेवल क्वालिटी की तरफ से नहीं बैठेगा, हाई लेवल के तो सादा आदमी सादा ही रहेगा और अपने रियलिटीज़ में उन्होंने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो रियलिटीज़ MLA आने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारा। आपका नाम सर? मेरा नाम ज़मीर अहमद बख्शी, विजयपुर सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.